Hello students, how are you all? I hope you are fine. My name is Antim Kaur and you are watching me on Sri Krishna classes. तो बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हैं क्या कि कैसे हम किसी सेंटेंस को देखकर आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से टेंस का है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइडेंटिफाई करने के ये कौन से टेंस का है, इसको आइडेंटिफाई करो और उसके अनुसार क्या फिल करो, वर्ब फिल करो। तो आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे पहचान सकते हैं हमें कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो आज हम इस वीडियो में दो टेंस के बारे में सीखने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इन दो टेंस की पहचान कैसे करोगे। ऐसे ही सीरीज में हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो सीखने के लिए आप श्री कृष्ण क्लासेस से जुड़े रहना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस नहीं कर पाए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप अच्छे से सीख जाएंगे कि कैसे आप सेंटेंस को देखकर आइडेंटिफाई कर ले कि ये कौन से टेंस का है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हेलो बच्चों, आज हम ऐसे कीवर्ड्स जानने वाले हैं, ऐसे वर्ड्स जानने वाले हैं जिनको देखते ही आप पहचान जाओगे कि हम कौन से टेंस की बात करने वाले हैं। वैसे आज का जो हमारा टेंस होने वाला है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको शो करता है, डेली हैबिट को और यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करता है। ये सब आपने सीख चुका होगा। अगर आप भी आप टेंस को नहीं जानते या फिर टेंस आपके लिए टेंशन बनी हुई है तो श्री कृष्ण क्लासेस का जो चैनल है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने टेंस की सिंपल हिंदी में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा टेंस क्या होता है, कैसे इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ट यानी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बात करने वाले हैं। अगर आपको टेंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वीडियो देख लेना, अदरवाइज मैं इसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करने वाले हैं बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको शो करता है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। ठीक है। इसमें किस किस बात को बताएगा, ये हमें बताएगा डेली हैबिट को, इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करता है। ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वी1 प्लस असियस होती है सिंपल प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको आगे से बताती रहूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दे रखे हैं जैसे डेली, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, ये डेली रूटीन को ही शो करते हैं यानी कि कोई चीज है वो डेली हैबिट में हो रही है, ये वर्ड उसी को शो करते हैं। कौन कौन से वर्ड, जैसे डेली यानी रोजाना, एवरीडे यानी हर दिन, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एवरी इवनिंग हर शाम, एवरी नाइट, एवरी वीक यानी कि हर हफ्ते, एवरी मंथ हर महीने, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, जनरली सामान्यतः, रेगुलरली नियमित रूप से, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, रेयरली। ये जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनना, आप ध्यान से फोकस करना। यानी रेयरली यानी बहुत कम, यानी कि बिल्कुल बहुत कम केस में, शायद ही कभी, सेल्डम यानी शायद ही कभी, सेम मीनिंग होता है इनका। ठीक है। फ्रिक्वेंटली इसके अलावा यानी कि बारंबारता को शो करता है। ओकेजनली यानी अवसर या फिर कभी कभी, वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक बार, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, इन द मॉर्निंग, एट नाइट रात में, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद, ऑन संडे, ऑन मंडे यानी जो भी डेज है वो, और व्हेनेवर। अगर किसी सेंटेंस में आपको इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड मिल जाए, इनमें से कोई भी एक वर्ड यानी कि सिंगल वर्ड, इनमें से कोई एक भी सिंगल वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस की बात कर रहा है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो किसको शो कर रही है, एक रेगुलर हैबिट को शो कर रही है। ठीक है। और प्रेजेंट काम को शो कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए अगर आपको सेंटेंस में इनमें से एक भी सिंगल वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना कि टेंस, उस सेंटेंस में कौन से टेंस की बात हो रही है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसके अलावा ये थे हमारे कीवर्ड्स। अब हम देखने वाले हैं सेंटेंसेस के फॉर्मेट के, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो किस किस बेस्ड होते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, इनको फॉर्मूला क्या होता है तो ये इस रूप में होते हैं। सबसे पहले अपना होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या यस जुड़ा होता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के साथ अस या यस कब जुड़ता है? जब क्या हो, वर्ब को सिंगुलर बनाना हो, तब उसमें क्या ऐड करते हैं? अस या यस ऐड करते हैं। और वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा हो? सिंगुलर दे रखा हो। क्या आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी हमारी? सिंगुलर होगी। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? अस अथवा ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? आई गो टू स्कूल डेली। ये मैंने सेकंड्स में इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारी जो टेंस की वीडियो अपलोड की हुई 1 ही घंटे की वीडियो, उसमें अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक दे दिया आपको, यहाँ पे फिल करनी है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब कैसे फिल करोगे? अब बताओ मेरे को कि इसमें क्या आएगा खालिस्तान में। ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है, इससे आगे आगे हम प्रैक्टिस से सीखते जाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस दे रखा है उसके एंड में आपने देखा डेली। डेली को देखते ही आपके माइंड में आएगा कि डेली ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, यानी कि उसमें अगर ये डेली वगैरह रोजाना रेगुलर जो हैबिट आती है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस दे रखा है। फॉर्मेट क्या होता है? हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ब फिल करनी है। ठीक है, वर्ब हमें दे रखी है क्या? गो। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे गो लिख दूं? ठीक है, सही है मैम, तो सही तो है, पर आपने यहाँ पे मुझे ये बताओ गोज क्यों नहीं लिखा? सिंपल सी बात है, गोज हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें पता है आई है वो हमारा कौन आई है, वो किस में आता है? आई का मीन्स मैं होता है, लेकिन ये हमारा किसके अकॉर्डिंग आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? गो लिखा। ठीक है, तो क्या था? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस कंडीशन पे? सब्जेक्ट की कंडीशन पे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला था, सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज के यूज के बाद में हमेशा जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी के बेस पे देखा, जैसे आई डोंट गो टू स्कूल डेली। आई डोंट गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे किसको? जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू, देन नोट, फिर वर्ब गो, क्योंकि हमें पता है डू के यूज के, डू या डज के यूज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा बचा हुआ लिखते हैं डेली। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। फिर हम बात करते हैं कौन से सेंटेंस की? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ये कैसे बनते हैं? ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, यस या नो वाले में जिसका आंसर होता है। तो जैसे मैं बोलूं क्या पूछा होता है इसमें? इसका आंसर है वो यस या नो में होता है। और ऐसे यस या नो में जिनका आंसर होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, और फिर हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या रखा? डू। डू या डज का यूज हो गया। ठीक है, डू का क्यों हुआ? क्योंकि यू हमारा कौन सा वो है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए। ठीक है, तो यू, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? तो उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू स्कूल, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और देन जो बचा हुआ लिखते हैं। ठीक है, ये किसका फॉर्मेट होता है? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। ठीक है, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस का क्या होता है? डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज करेंगे? नोट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खाना बनाती हो रोजाना? क्या तुम रोजाना खाना बनाती हो, या फिर तुम खाना बनाती हो रोजाना? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? डू यू बनाना, डू यू मैक
या फिर पकाना लिख सकते हैं यहाँ पे। डू यू कुक फूड, डू यू नॉट कुक फूड डेली, क्या तुम रोजाना खाना नहीं पकाती हो? तो यहाँ पे सबसे पहले डू या डज, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और देन जो बचा हुआ लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे नोट को, कौन से में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डबल ओच क्वेश्चंस वाले जैसे व्हाट वेयर, इनसे जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनका क्या फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले हम डबल ओच वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद डू या डज, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना, सिंपल सेंटेंस लेते ताकि समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं खाना क्यों खाती हूँ, मैं रोजाना खाना क्यों खाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को, सॉरी डबल ओच वर्ड को। तो डबल ओच वर्ड क्या है, क्यों, तो सबसे पहले वाई, फिर मैं यानी कि कौन सा सब्जेक्ट हुआ, मैं प्लूरल में आएगा तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, डू, वाई डू आई ईट फूड डेली। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है वो इस एक्सरसाइज से हमें पता चल जाएगा कि हमने अब तक क्या सीखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, अब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो ये ब्लैंक्स दे रखे हैं उनमें करेक्ट है वो वर्ब को फिल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे दे ईट जंक फूड, क्या फिल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो स्ट्रक्चर बेस्ड जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। तो यहाँ पे दे हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो प्लूरल वर्ब तो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, हमें लिखना है डू नॉट लिखे या डज नॉट लिखे, तो यहाँ पे दे के साथ क्या आएगा हमारा, डू आएगा, डू नॉट। ठीक है, सेकंड है व्हाट यू डू एवरी संडे, तो एवरी संडे पता चल गया कौन सा टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे व्हाट क्या लिख देंगे, डू। डू क्यों लिखा, क्योंकि यू है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने किसका यूज किया, डू का यूज किया। ठीक है, माई मदर ऑलवेज, यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, डिलीशियस फूड फॉर द होल फैमिली, कि जो मेरी मम्मी है वो रोजाना हमारी पूरी फैमिली के लिए डिलीशियस स्वादिष्ट खाना बनाती है। इवन यहाँ तक कि व्हेन शी इज टायर्ड, यहाँ तक कि जब वो थकी हुई होती है उसके दौरान, उसके बावजूद भी वो हमारे लिए टेस्टी डिलीशियस खाना बनाती है हमारी पूरी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे ऑलवेज कौन से टेंस का कीवर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो हम झटके से वर्ब फिल कर देंगे। कुक लिखूं या कुक्स लिखूं, माय मदर मेरी मम्मी, सिंगुलर ही हुआ ना, तो क्या लिखूंगी, कुक्स। ठीक है, सेकंड है रवि यूजुअली, तो यहाँ पे यूजुअली जो वर्ड है उसको देख के आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैंने जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के दे रखे, तो आप आसानी से फिल कर सकती हैं। इस बात पे मत जाना कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो यहाँ पे जितने भी मैंने ब्लैंक्स दे रखे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही। आपको फोकस करना है किस पे, उस कीवर्ड पे जिसको आप देखते ही ये पहचान लो कि ये टेंस है, वो किस, ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे रवि यूजुअली किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ठीक है, तो रवि कौन सा अपना कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो आगे पढ़ना ही क्यों है, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, गोज। ठीक है, अच्छा एक और ब्लैंक्स दे रखा है तो चलो उसको देख लेते हैं। डू द जिम एट 6 AM एंड एक्सरसाइजेज ही आ जाएगा, तो एक्सरसाइज फॉर 1 hour बिफोर गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रश का ब्रश, क्योंकि आई प्लूरल में आता है। ठीक है, और यहाँ पे माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर बिफोर ब्रेकफास्ट। ये बोलता है कि मैं अपने दांतों को सुबह ब्रश करता हूँ और एक ग्लास गर्म पानी पीता हूँ ब्रेकफास्ट से पहले। सी नेवर कभी नहीं, किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का कीवर्ड है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसेस। कभी नहीं कभी भी मिस नहीं करता, तो सी सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे ईएस जुड़ गया वर्ब के साथ। ऑनलाइन क्लासेस नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस इज, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को वो कभी मिस नहीं करते, यानी वो उसको रेगुलर अटेंड करते हैं। तो आप हिंदी बनाकर भी अच्छे से इसको कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस जो सेंटेंस है उसमें कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। आप इंग्लिश का हिंदी बनाना कैसे सीखें, ये हमारी ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी गई है, तो बिल्कुल देख लेना, उसको मिस मत करना, मैं पहले बता देती हूँ आपको। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हैं अपने, जैसे ऑफन कीवर्ड है अपना, तो यहाँ पे वी कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजिट। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडेज एंड स्पेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स तो स्पेंड ही आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल हो गया अपना। माई फादर जनरली, प्रेजेंट इंडेफिनिट कीवर्ड, ठीक है। माई फादर, तो फादर सिंगुलर हुआ, रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे जो पिताजी हैं वो ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस, यानी कि ऑफिस जाने से पहले, एंड ही ड्रिंक टी एट द सेम टाइम, और उस टाइम वो चाय भी पीते हैं, तो यहाँ पे ही ड्रिंक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ही है वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यू लुक सो हैप्पी व्हेन एवर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है व्हेन एवर, ठीक है। यू टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज, कि तुम बहुत अच्छे खुश दिखते हो जब तुम अपने बचपन की बात करते हो, तो यहाँ पे यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक, सो हैप्पी व्हेन एवर यू टॉक, ठीक है। रेयरली, बहुत कम केस में, बहुत कम मात्रा में, ईट जंक फूड बिकॉज, तुम बहुत कम जंक फूड खाते हो क्योंकि दे प्रेफर हेल्थी मील्स, क्योंकि आप जो हेल्थी भोजन को ज़्यादा अहमियत देते हो। तो यहाँ पे रेयरली है, तो यहाँ पे ईट आ जाएगा। ईट क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्रेफर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। द सन ऑलवेज, सन तो एक ही है, यूनिक ही है, इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। इसके अलावा आपको पता है जब यूनिवर्स ट्रूथ दे रखा हो कि वाटर बॉइल्स, सॉरी वो कैसे था, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, के पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बोलता है ऐसे, तो ये क्या है, यूनिवर्स ट्रूथ ही है। सूरज पश्चिम में छिपता है, पूर्व में उगता है, ये क्या है, यूनिवर्स ट्रूथ ही तो है, इसको हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं। तो यूनिवर्स ट्रूथ जब दे रखा हो तो तब भी हम कौन से टेंस, तब वो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सन ऑलवेज, सन ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइजेस। या फिर आपके घर पे नया सन है, मेरे घर पे नया सन है, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, कि वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है, कौन, सूरज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूं, ये क्या होता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये किसको शो करता है, नाउ यानी कि अभी, राइट नाउ ठीक अभी, एट द मोमेंट इस समय, एट प्रेजेंट वर्तमान में, करंटली फिलहाल इस समय, और टुडे यानी आज, ठीक है। और लुक, और उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखो जब कोई काम अभी हो रहा हो, यानी लुक यानी कि जब आपको ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए, ये वाला, तो आप समझ जाना कि कौन से टेंस की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है अपना, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। इसके साथ लिसन, लुक और लिसन के साथ आएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टिल यानी कि अभी भी, अभी तक, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, या फिर दिस जब दे रखा हो तब समझ जाना, इस महीने, इस साल। इज एम आर, ये तो इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको देखकर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो अपना कौन सा टेंस का है। तो ये थे हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या कीवर्ड, इनको देखते ही आप पहचान जाओगे कि जो सेंटेंस में है वो कौन से टेंस की बात हो रही है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंसेस बनाने के वो ही 5 फॉर्मूले होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव्स के अलावा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताते हैं उसी हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम बेस्ड के, कि इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करो विद करेक्ट वर्ब।
जैसे सी कुक लंच टुडे। हमें तो सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश से हिंदी नहीं बनानी आती, आप नहीं बना सकते, ऐसा होता तो नहीं है कि आपको नहीं बनानी आई। अगर आप सीखना चाहें तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो तो आप इन कीवर्ड्स को याद कर लेना, इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे आप तो अच्छे से जान जाओगे कि सेंटेंस में कौन से टेंस की बात कर रही है। तो टुडे किसकी बात हो रही है, आज ही है, वो कोई काम चल रहा है तो चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, सी इज कुकिंग। इसके साथ में बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस V1 प्लस ING का इनका फॉर्मेट होता है, ठीक है। इज का यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का आई के साथ, और आर का है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे नॉट प्ले आउटसाइड एट द मोमेंट। एट द मोमेंट किसको शो हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कीवर्ड है, ठीक है। तो फिर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा सेंटेंस का टाइप दे रखा है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू। यहाँ पे राइट या रॉन्ग, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि इसके बाद हमने HV का यूज किया, देन वर्ब का यूज किया, आउटसाइड एट द मोमेंट। तो दे डू नॉट प्लेइंग आउटसाइड एट द मोमेंट, कि वो है, वो इस समय बाहर है, वो नहीं खेल रहे। आई बताओ, सॉरी यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिल करना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिल कर दिया, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया बच्चों, ध्यान देना। ये किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आर नॉट प्लेइंग, ठीक है, ओके। यहाँ पे गो टू मार्केट टुडे, तो आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। वो जो डूडल्स था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यहाँ पे अटेंड द क्लास टुडे, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है। और हमें पता है टेंस तो हमें पता ही है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर होती है। तो ठीक, यहाँ पे ही दे रखा है तो ही यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज सी नॉट अटेंडिंग, इज सी नॉट अटेंडिंग द क्लास टुडे, क्या हुआ उसने, वो आज क्लास नहीं अटेंड कर रही है, ठीक है। व्हाट WH वर्ड वाला, यानी कि WH वर्ड वाले फॉर्मेट है ये, इसमें क्या फिल, कैसे फिल करोगे, तो WH वर्ड, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू वर्ब दे रखी है, डू वर्ब दे रखी है हमारी, बताओ क्या होगा, क्या होगा, डू मीन्स क्या होता है, करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट यू कौन सा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हैं। सेकंड, वेयर, इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या वर्ब फिल करेंगे, कैसे क्या कुछ होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को सिर्फ देखने मात्र से, कि आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। कल इसकी प्रैक्टिस शीट भी लेके आऊंगी मैं, अपन दोनों को मिक्स मिला के करेंगे, वरना आपको अब ऐसा होगा कि हमने 1 बाय 1 किया तो सीख लिया है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप अगर कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, इन वर्ड्स को देखते रहोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कभी भी एग्जाम में इन टेंस से रिलेटेड कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है वो आप मिस नहीं करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस, टाइप ऑफ टेंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, आगे बढ़ते रहिए और इसके अलावा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।